प्रेम से बोल सतनाम पुरुष की जय, संत बाबा घासीदास की जय, संत समाज की जय। आप लोगों के समक्ष आत्मज्ञान सतनाम संध्या से आप लोगों के पास सत्य ही मानव का आभूषण है। तो भू अक्षर में इस भाग के मुताबिक आप लोगों के समक्ष कुछ ज्ञान मैं सुनाने के लिए ग्रंथ के माध्यम से कुछ कड़ियाँ देने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो इस भाग में भू अक्षर से कुछ चर्चा भर से रखेंगे। इसको कहे भूल जाते हो माँ बाप को अपने, जैसे को तैसा मिला है ये लोगों के सपने, जैसे को तैसा मिला है ये लोगों के सपने, ये लोगों के सपने। मतलब भूल जाते हो माँ बाप को अपने, हम भूल जाते हैं अपने माँ बाप को। हमारे असल में माँ या बाप कौन है इसके बारे में हम भूल जाते हैं। हम तो ये शरीर रूपी माँ बाप को, माँ बाप के बारे में चलने लगते हैं। असल में माँ बाप जैसे कोई हम माता के गर्भ में थे तो वहाँ पर कोई बढ़ई जो है जा करके हमारे हाथ को, पाँव को, रोम को, इंद्री को, हमारे शरीर के ढांचा को, चाम को, नस को, मांस को, हड्डी को, त्वचा को नहीं बनाया होगा। कोई कारीगर ने बनाया है। कितना इत्मीनान से बनाया है सतनाम पुरुष पिता ने। असली माता पिता वह माता पिता है जिसने हमारे शरीर को हमारे माता के गर्भ में बनाने का काम किया है। उस माँ बाप के दर्शन हमको करना अनिवार्य है। कर्म के मुताबिक उसके पास जाएंगे तो वह मिल पाएंगे, अन्यथा मिल नहीं पाएंगे। तो कहे भूल जाते हो माँ बाप को अपने, उस माँ बाप को, परम पिता परमात्मा सतनाम पुरुष पिता को, जिसने हमारे काया को बनाया, जिसने हमको रंग दिया, रूप दिया, ज्ञान दिया, कीर्ति दिया, वैभव दिया, संपत्ति दिया, घर दिया, द्वार दिया, नाना प्रकार के वस्तु दिया। उस सतनाम पुरुष पिता को हम भूल जाते हैं, जबकि उस सतनाम पुरुष पिता को हमें कभी भी नहीं भूलना है। फिर आगे पंक्ति में क्या बताया, भरी मस्ती ये जिंदगी है, इनको संभाल कर आगे गहरे नदी है। बाबा जी ने क्या कहा, ये क्या है, भरी मस्ती ये जिंदगी है। हमारी जिंदगी एक भरी मस्ती है, मस्ती भरी जिंदगी है। जो मदमस्त है तो कहे इनको संभाल कर आगे गहरी नदी है, आगे गहरी नदी है। इस जिंदगी को मेरे प्यारे संत भाई, इसको संभाल करके रख, संभाल करके जीवन जी, नहीं तो आगे में बहुत भारी गहरी नदी है। उस गहरी नदी में आप डूबने वाले हो। आगे गहरी नदी है, नदी का मतलब पानी से है। एक नदी का मतलब पानी से होता है और एक नदी का मतलब होता है माया रूपी जाल रूपी नदी जो है। माया रूपी जल, माया का जल ऐसा फैलाया हुआ है, जिस नदी में एक बार हम चले जाते हैं तो दोबारा उबरने का नाम नहीं आता। उस नदी में जा करके, उस नदी के गहराई में जा करके घुस गए, मतलब उस माया के गहरी नदी में घुसे तो निकलने का नाम ही नहीं, मतलब बस डूब ही गए। फिर आगे में बाबा जी ने बताया, भ्रम जाल में दुनिया फंसे किसको ज्ञान बताऊं। बाबा जी कहता है यह दुनिया क्या है, भ्रम जाल में दुनिया फंसे किसको ज्ञान बताऊं। आजा मेरे पास में सच्चा राह दिखाऊं, आजा मेरे पास में सच्चा राह दिखाऊं। मतलब हम क्या है, भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। इस भ्रम जाल से हमें आगे भी जाना है। इसमें आजा मेरे पास में सच्चा राह दिखाऊं। बाबा जी की ही है मेरे सन भाई, मेरे पास में तू आ, तुझे मैं सच्चा ज्ञान देने के लिए, बताने के लिए आपके पास में ही बैठा हुआ हूँ। तेरे को मेरे पास आने की जरूरत है। मेरे पास जैसे ही तू आएगा ना तो सच्चा ज्ञान तेरे को मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर आगे बाबा जी ने क्या बताया, भटकत हंसाला गुरु पार तय लगाए हो। किसको, भटकत हंसाला गुरु पार तय लगाए हो। भाव के बंधन, भाव के बंधन छूटे,
ऐसे ज्ञान बताए हो, भाव के बंधन छूटे ऐसे ज्ञान बताए हो। बाबा जी ने ऐसा ज्ञान बतलाया है कि भाव का बंधन जो है, भाव रूपी डर जो है, इससे आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। किसके माध्यम से? गुरु के ज्ञान के माध्यम से, सतनाम के माध्यम से। तो हमें इससे छुटकारा प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी नदी में हम अभी तक तैरते हुए आए हैं। फिर आगे में बाबा जी ने कहा, सतनाम के देश में हवै भारत माता। किसमें? सतनाम के देश में हवै भारत माता। यहीं से जन्मे संत पंडित और ज्ञाता। यहीं से जन्मे संत पंडित महात्मा विद्वान और ज्ञाता। कहाँ? ये भारत माता के भुइयां में ऐसे ऐसे संत महात्मा विद्वान पैदा हुए जो अपने शक्ति के जल पे, अपने शक्ति के बल पे परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं। कई संत महात्मा हुए हैं हमारे भारत माता की इस धरती में। ये भारत माता की धरती बहुत महान है, जिसमें संत हुए, पंडित हुए, महात्मा हो गया हुए, अभ्यागत हुए। भारत माता की धरती सभी धरती में श्रेष्ठ का उपमा बाबा जी ने बतलाया हुआ है। फिर आगे पंक्ति में क्या बतलाया? भूखा जगाता जरूर हूँ। बाबा जी ने कहा, है मेरे प्यारे संत, आपको मैं भूखा जगाता जरूर हूँ, भूखा सुलाता नहीं हूँ। मेरे में जो लवलीनता हो गया, तो उसके पास क्यों ना घर रहे, द्वार रहे, खाने के लिए न रहे, लेकिन उसको भूखा जगाऊंगा जरूर, लेकिन भूखा सुलाऊंगा नहीं। कहे जो मेरे पास के आत्मा है, मेरे मानने वाले हैं, मेरे अनुयायी हैं, मेरे मार्ग में चलने वाले हैं, उस आत्मा को, उस आत्मा वाले शरीर को मैं भूखा जगाता जरूर हूँ, लेकिन भूखा सुलाता नहीं हूँ। जिसका कोई नहीं है उसके साथ ही रहता हूँ। बाबा जी ने क्या कहा? जिसका कोई नहीं है ये दुनिया में, उसके साथ में मैं सदा सदा के लिए रह जाता हूँ, उसके साथ ही रहता हूँ। उसको मैं दूर नहीं छोड़ता, अब उससे दूरी नहीं बनाता, उसके साथ मैं नित्य रहता हूँ। बाबा जी ने कहा भजन। फिर आगे भाव में कहा, भजन गुरु के करते रहना जब तक हवाए प्राण। सतनाम पुरुष पिता कहे, भजन गुरु के करते रहना जब तक हवा ये शरीर में प्राण, नहीं तो उड़ जाएंगे एकर कर पहचान। नहीं तो उड़ जाएंगे एकर कर पहचान, एकर कर पहचान। भजन बाबा जी के हमें नित्य करना है। सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सवेरे तक भजन कीर्तन में लवलीनता रखना है। अपने आप में बाबा जी के भजन को करते रहना है। भजन अगर हम करते रहेंगे तो कब? नहीं तो उड़ जाएंगे, नहीं तो उड़ जाएंगे एकर कर ले पहचान, एकर कर ले पहचान। ये शरीर जो है, उड़ने वाला पंछी बैठा हुआ है हम तुम्हारे पास में, ना जाने कब वह पक्षी को किसी दूसरे डगाली में, किसी दूसरे पेड़ में जाने का मन लग जाए, और वह इस पेड़ को, इस डंगाली को छोड़ करके दूसरे पेड़ में जाने के लिए तत्पर हो जाए। इसका कोई भरोसा गम नहीं है। इसलिए बाबा जी ने कहा, भजन गुरु का हमें इस डाल रूपी शरीर में मिला है, इसमें करते रहिए, नहीं तो एक दिन यह पंछी जो है उड़ने वाला है। ऐसा बाबा जी ने भाई अक्षर से ज्ञान को आप लोगों के समक्ष आत्मज्ञान सतनाम संध्या के मुताबिक समझाने की कोशिश किया है। अब आगे वीडियो जो है श अक्षर से मैं बनाऊंगा, उसको आप लोग श्रवण पान करेंगे। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। साहिब गुरु सतनाम।